हेलो स्टूडेंट्स, मैं नील कुमार आरोही, मैथमेटिक्स फ्रॉम जहानाबाद। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलस का एक मेन पार्ट, कैलकुलस होता है उसका मेन पार्ट आप लोग के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन इसे हिंदी में नाम है इसका अवकलन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलस दो प्रकार के होता है। पहला का नाम डिफरेंशियल कैलकुलस बताया था और दूसरा का नाम इंटीग्रल कैलकुलस बताया था। आपके कॉपी में लिखा होगा, अगर हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ऐसा बात मालूम होगा। कैलकुलस दो प्रकार के, जिसमें से पहला है डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग अवकलन कहते हैं, उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का मेन पार्ट कहा जाता है। इसको मेन पार्ट कहने का मतलब मेन भाग हुआ। अगर ई हमको मजबूत है, डिफरेंशिएशन हमको मजबूत है, तो अगला पार्ट जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसको हम बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। कब? जब हमको डिफरेंशिएशन, अवकलन हमको अच्छे प्रकार से मालूम होगा, तब इसके सारे फार्मूले, सारे नियम कानून हमको मालूम होगा, तब कैलकुलस का अगला जो टॉपिक इंटीग्रेशन है वो हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। इससे पहले हम कंटिन्यूटी बताया था, तो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ लिए, जो कि कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन कैलकुलस टाइप में सबसे पहला डिफरेंशिएशन आता है, अवकलन आता है। हम लोग आज अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के बारे में जानेंगे, बहुत गहराई से जानेंगे, इतना अच्छा से जानेंगे कि उतना अच्छा कहीं क्लास में भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपसे वादा है, पक्का कह रहा हूँ, आपसे वादा है। इतना गहराई से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको कहीं क्लास में नहीं मिलेगा, ना तो क्लास में जाकर आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। आइए, तो कैलकुलस, जैसा कि हमने कैलकुलस बताया है, हम लोग परिचित है। कैलकुलस क्या होता है? जिसमें राशियों को परिवर्तन कर गणितीय अध्ययन किया जाता है, ऐसा बात आप लोग जानते हैं। उसे कैलकुलस नाम है, उसे कैलकुलस कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या है, जरा समझिए बात को। तो इसमें क्या है? परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के लिए कम से कम दो चीज़ जरूरी है। एक दूसरे के साथ बदलाव के लिए दो चीज़ की जरूरी, तुलना के लिए दो चीज़ की जरूरी है। जैसे मान लिया जाए एक राशि, यहाँ पे तो जो भी बात होगा वो सब राशि से हो। तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, अवकलन के बारे में जानते हैं। अवकलन है क्या? जैसा कि हम लोग 11th क्लास में अवकलज पढ़ा है। अवकलज आप लोग जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे तब। अवकलज जो है, अवकलज निकालने का एक विधि को ही अवकलन कहा जाता है। अवकलज निकालने की विधि को ही अवकलन कहा जाता है। अब अवकलज क्या है, जरा इसको बारे में समझते हैं हम लोग। तो कहता है कि पहले अवकलन के बारे में मैं बता दूं आपको। अवकलन किसी भी राशि को किसी अन्य राशि के सापेक्ष, कोई राशि है, मान ली कि y कोई राशि है, किसी राशि को, किसी चर राशि को दूसरे या किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर की गणना को अवकलन कहा जाता है। और इस क्रिया द्वारा, इस विधि द्वारा जो दर की प्राप्ति होता है उसको अवकलज कहते हैं। अगर मान लिया कि f(x) कोई फंक्शन है, माना कि f(x) कोई फंक्शन है, तो हम लोग सूचित कैसे करेंगे इसके अवकलज को? तो f' x से सूचित करते हैं अवकलज को।
या अवकलन भी कह सकते हैं इसको। अगर y बराबर fx दिया है तो इसको अवकलन को सूचित करना है तो dy/dx लिखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है नहीं होता है, हम लोग थोड़ा सा विशेष और चर्चा करते हैं। एक मैं बात बता दूं कि जिस प्रकार से हमने कैलकुलस में बताया था कि कैलकुलस का दो पार्ट, एगो डिफरेंशियल कैलकुलस, एगो इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का फादर न्यूटन बताया था, इंटीग्रल कैलकुलस का पिता लेबनिज बताया था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल का मतलब अवकलन का खोज करने में आइजैक न्यूटन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण उनका भूमिका रहा इसके खोज करने के लिए। अब हम लोग चलेंगे अवकलन तो बात यहाँ पे हम लोग अब कुछ परिभाषा को लिख लेते हैं। आपको मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग का क्लास चलने वाला है डिफरेंशिएशन का। मैं वादा किया हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आइए अब हम लोग क्या जो समझाया बात को, उसी बात को अब हम लोग बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग थ्योरी का कॉपी में लिख लीजिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। अवकलन का परिभाषा हमने लिखा, जो बात आपको बताया समझाया। अवकलन क्या है तो कहता है किसी भी चर राशि को किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष, किसी भी चर राशि को किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष तत्कालिक परिवर्तन की दर की गणना को अवकलन कहा जाता है। मतलब कोई भी राशि होगा, कोई दूसरा राशि के सापेक्ष किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है, उसके दर जो भी होगा, उसका जो भी मान होगा, उसको अवकलन कहा जाएगा। और इस क्रिया द्वारा जो दर प्राप्त होता है उसे अवकलज कहा जाता है। और अवकलज को हम लोग डेरिवेटिव इंग्लिश में कहते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। और बात हमने नीचे यहाँ पे लिखा है कि या हम कह सकते हैं अवकलन का दूसरा परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि किसी फलन का अवकलज, कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन का अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुनिए फिर से। कोई भी फलन हो जब उसका हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो जिस विधि से अवकलन ज्ञात किया जा रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे, उसको हम अवकलन बोलेंगे। एक बात और लिखा, यदि f(x) कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको, अगर f(x) कोई फंक्शन है तो उसके अवकलज को f'(x) से सूचित किया जाता है। यदि f(x) कोई फंक्शन दिया तो उसको अवकलज को हम लोग f'(x) से सूचित करेंगे। अगर उसी प्रकार से, जरा सुनिए, उसी प्रकार से मान लिया कि g(x) कोई फंक्शन है, अब तुमसे पूछे कि बताओ कि इसको अवकलज को क्या सूचित करेगा, तो बोलो क्या सूचित करेगा, g'(x) से। एक बात मैं और बता दूं कि अगर y बराबर f(x) लिखा हुआ है, f(x) y बराबर f(x) मान लें कि y बराबर कोई फंक्शन है तो इसको अवकलज को किस प्रकार सूचित करेंगे, तो इसको सूचित करते हैं dy/dx। इसका मतलब हुआ x एक राशि, एक चर हुआ x और एक चर हुआ y। अवकलन का परिभाषा बताया था ना, किसी चर के किसी अन्य चर के सापेक्ष, तो एक चर हो गया y और एक चर हो गया x। मतलब x के सापेक्ष y में किस प्रकार से तत्कालिक परिवर्तन हो रहा, बदलाव हो रहा है, उसको अध्ययन करते हैं, उसी को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात और सीखना है, आपको बहुत बढ़िया से समझना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा दिमाग बोर्ड पर यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर लगाइएगा और कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना आप, हाँ तो कॉपी कलम लेके बैठ कर ही वीडियो को देखें, अन्यथा वीडियो को ऐसे मत देखें। कहा है कि ऐसे देखिएगा तो कोई फायदा नहीं करेगा, साथ साथ में लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ मुख्य बात है, उस बात को हम लोग जानेंगे। बहुत छोटे छोटे बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बताते हैं। अगर इसमें दो राशि होगा, अगर एक राशि इस प्रकार से लिखा है, पहले आप देखिए इसको, dy/dx लिखा, ed का मतलब क्या हुआ, ed का मतलब क्या हुआ, हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ एक राशि है चर, एक है ईयर। जब इस प्रकार से कहीं भी आपको लिखा हुआ रहेगा तो इस प्रकार से समझना है। इसका मतलब हुआ का अवकलन, इसको शॉर्ट में हम डीसी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी इसको कहा जाता है।
अवकलन गुणांक कहते हैं इसको y को हम बोलेंगे का अवकलन या का अवकलज, इसको बोलेंगे के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे जरा समझिएगा। ऊपर का को हम बोलेंगे dy बटा dx लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर का अवकलन, मतलब y का अवकलन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। जरा ध्यान दीजिए और हमको बताइए, अगर d sin x बटा dx लिखा है, इसको क्या पढ़िएगा, इसका मतलब हुआ ऊपर का मतलब sin x का अवकलन। देखिए इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में dc, क्या बोलेंगे शॉर्ट में dc। sin का dc किसके सापेक्ष, का सापेक्ष। किसके सापेक्ष, मतलब sin x में परिवर्तन होने वाला है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो चलिए यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष sin x में परिवर्तन, मतलब sin में परिवर्तन मतलब sin का dc। समझ रहे हैं बात को। तो पहले पकड़िए कि किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर आपको इस प्रकार से लिखा जाए dx बटा dx, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे शॉर्ट में सिर्फ पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब फिर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। dx बटा dx लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस x का dc क्या होगा, x का dc कहने का मतलब हुआ x का अवकलन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। अगर इसे लिख दिया d 1/x बटा dx, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे कुछ बात सीखने वाले हैं। तो पहले पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता क्या है, किस प्रकार से पढ़ेंगे। आपको कहा है कि फार्मूला आगे मिलने वाला है इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिएगा, विशेष ढंग से ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको इस प्रकार से अगर लिखा हुआ मिले d sin x, या तो आपको मैं सबसे पहले इस प्रकार से dy बटा dx लिखल है, तो ऊपर का मतलब होता है y का अवकलन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे dc। निचलका के मतलब d का मतलब होता है के सापेक्ष। चलिए अगर इस प्रकार से लिखे d sin x बटा dx, तो इसका मतलब हुआ ऐसे, तो इसका मतलब हुआ sin का dc, ऊपर का sin x का dc, नीचे का मतलब हुआ का सापेक्ष या के सापेक्ष, मतलब sin x का dc किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिले du बटा dx, इसका मतलब du बटा dx लिखा हुआ मिले, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष u का अवकलन, या शॉर्ट में लिखे तो dc। लिखते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगर इस प्रकार से मिले d sin x बटा d cos x, इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर लिखिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, sin x का dc cos x के सापेक्ष। इसको लिख सकते हैं cos x के सापेक्ष sin x का dc। चलिए बात समझ में आ रहा है। हाँ, तब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं और आपसे मैं पूछूं कि बताओ जरा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताओ। डी मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मतलब ऊपर डी है नीचे भी डी है, तो दोनों डी का मतलब बताना है। तो ऊपर का डी सी और निचलका का होता है सापेक्ष। सापेक्ष के इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पेक्ट। क्या बोलेंगे, बोलिए रिस्पेक्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ y के सापेक्ष w का अवकलन। चलिए इसका मतलब वो नोट करते चलिएगा कॉपी में, इस प्रकार से लिखा हो रहेगा। अब हम कुछ फार्मूला की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको यहाँ पे काम करेगा। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। फार्मूला मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। चलिए फार्मूला चलने से पहले हम लोग कुछ जो भी समझाया है उसको हम कुछ मतलब बताना है आपको बताना है
कि बताइए कि जब डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आप क्या समझिएगा। आपके सामने 5 ही क्वेश्चन दिया है, इस सब का मतलब आपको बताना है कि सब का मतलब क्या होगा। उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा। जैसा कि हमने पीछे बताया, इसका एक और यहाँ पे हम बता देते हैं। आपको फटाफट इसको बनाकर कमेंट में आपको बताना होगा कि हाँ सर, जो हमने आप मतलब बताने के लिए बोला था उसको मतलब हमने बता दिया। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए, तो इसका मतलब मैं एक बात बता देता हूँ। साइन, इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर का डीसी, साइन एक्स स्क्वायर का डीसी हुआ। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर का आपको डीसी बताना है, मतलब अवकलन बताना है। चलिए, उसी प्रकार से इतना को आपको बताना होगा, ये किसके सापेक्ष में होगा, ये किसके सापेक्ष में, सब किसके सापेक्ष में होगा आपको बताना होगा। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी तक यहाँ चलने वाले हैं, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला चलने वाले हैं इस प्रकार से। क्या होगा, ऊपर लिखा है डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स। इसका मतलब हुआ एक्स के पावर एन का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर एन का डीसी। आपको फार्मूला याद करना होगा, किसी भी हर हाल में आपको याद करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है यार। अगर एक्स के पावर एन का डीसी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है बाबू। एक्स के पावर एन का जब डीसी पूछे तो पावर को पटक दीजिए। पावर को पटक दिया, पावर माथा पर है, ऊपर नीचे से मतलब नीचे खाली रिस्पेक्ट बताता है। अभी ऊपर देखिए एक्स के पावर एन है तो पावर को पटक दीजिए, मतलब माथा पर है तो माथा वाला को पटक दीजिए। जब माथा पर से पटकिएगा ना तो माथा कुछ हल्का होगा, माथा कुछ हल्का होगा। माथा बड़ा को पटका आगे, उसके बाद माथा इसका कुछ हल्का हुआ तो कितना हल्का हुआ, 1 हल्का हुआ। आपका ये फार्मूला है। एक्स के पावर एन का डीसी क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। एक्स के पावर एन का डीसी, कोई तुमसे पूछे कि एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है, एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है, एक्स के पावर एन का अवकलन गुणांक क्या होता है, तो सारा सब का मतलब यही है। इसका बताइएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। पहला फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ, d इंटू एक्स के पावर n, मतलब एक्स के पावर n का डीसी, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो बताइएगा n इंटू, क्या बोलिएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। चलिए, इस प्रकार से कैसे समझना, याद रखने के लिए पावर रहेगा तो पावर को पटक देंगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे। ये पहला फार्मूला लिखा। इस प्रकार से हम लोग करीब करीब 30 फार्मूला पर चलेंगे और सब पर एग्जाम्पल समझते हुए चलेंगे ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम पूरा फार्मूला को एक जगह पर लिख देंगे, आप उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो पहला फार्मूला है, इसको आप नोट करते चलिएगा। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप कॉपी में लिखते चलिए और बात को समझते चलिए। अगर x के पावर n है उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, x के पावर n है उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से कोई फंक्शन होगा उसका डीसी पूछेगा तब क्या करेंगे समझिए। यहाँ देखिए x के पावर n का क्या बताया, बोलिए, ये माथा वाला को पटकेंगे, माथा में से 1 घटा देंगे। वही बात यहाँ पे करना है। ये फार्मूला हुआ, याद रखिएगा। क्या कोई पूछा, जैसे कि अभी हम पूछे आपसे, एक बताइए x के पावर n का डीसी क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, बोलिए। अच्छा, बोल रहे हैं कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। चलिए ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया, आपको दिया गया है कि x के पावर 3 का अवकलन ज्ञात करें। x के पावर 3 का बहुत बेसिक से बहुत छोटे मैथ्स से लेकर हम चल रहे हैं, आपको एकदम सिखा कर ही रहेंगे, कैलकुलस एकदम डिफरेंशिएशन सिखा कर ही रहेंगे। एक्स क्यू का अवकलन ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखिए आप कॉपी में, एक्स क्यू का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन देता है उसको y के बराबर मानते हैं। अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन देता है उसको y के बराबर मानते हैं।
तो देखिए पावर वाला अगर डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो इसको एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा, एक्स क्यू का डी सी क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें पावर था ना, तो यहाँ भी पावर है तो क्या करो, इसको डी सी क्या होगा, इतना का डी सी, अभी एकदम शॉर्ट में आपको बता रहे, एक्स क्यू का डी सी, कुछ नहीं करना, पावर को पटकिए, पावर पटकाएगा तो पावर नीचे आएगा, देख रहे हैं ना, पावर को पटकिए, पावर पटकाएगा तो कितना आएगा नीचे, 3 आएगा, और पावर में से 1 घट जाएगा। जब पावर में से 1 घटेगा, यहाँ देखिए फार्मूला में n-1 मतलब पावर में जो n है उसमें से 1 घटा, तो पावर में से 1 घटेगा, तो यहाँ x है तो x रहेगा, पावर में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब एक्स क्यू का डी सी क्या हुआ, 3x² हुआ। समझ में आया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सब अभी शॉर्ट में दिखाते हैं, x के पावर 10 का बताइए क्या होगा। अब कलन तो कुछ नहीं करना है, इतना का डीसी पूछ रहा है ना, x के पावर 10 का डीसी आपको तुरंत मिलने वाला है, पावर है x के पावर 10, 10 पावर को पटकिए, यहाँ पे पावर पटका गया अगर 10, यहाँ x है तो फिर x लिखो, आप पावर में से 1 घटा दो तो 10 में से गया कितना बचा, 9, ये आपको x के पावर 10 का डीसी मिल गया। समझ में आया। चलिए आया तो ठीक है, आगे चलते हैं, x के पावर 4 का बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका डीसी, शॉर्ट में बताइए जल्दी से। जब पावर में रहे तब उसका डीसी पूछे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 4 बटा डी एक्स, इसका डीसी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक्स के पावर है तो क्या करते हैं, पावर वाला को पटक दो, अब पावर में से 1 घटा दो तो एक्स के पावर कितना, 3 हो जाएगा। चलिए समझ में आया। तो 2-4 एग्जाम्पल बनाइए फटाफट। डी एक्स के स्क्वायर बटा डी एक्स, इसका क्या होगा, और लिखिए डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, और डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 6 बाई डी एक्स, इसका क्या होगा। यहाँ पे आगे डी एक्स के पावर 7 बाई डी एक्स क्या होगा, डी एक्स के पावर 12 बाई डी एक्स क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 बाई डी एक्स क्या होगा। फटाफट बताइए, बनेगा। चलिए बन गया होगा। बहुत आसान प्रश्न है, एकदम बहुत जल्दी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पावर वाला है ना, जहाँ भी देखिए चर के पावर x के पावर और x के ऊपर x के पावर x के रिस्पेक्ट में हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले पावर वाला फार्मूला लगाइए। पावर वाला फार्मूला में कुछ नहीं करना है, खाली पावर वाला को पटकिए, पावर वाला को पटक दीजिए, आप पावर में से 1 घटा दीजिए। पावर वाला को हम पटकेंगे तो 2 पटका गया, और पावर में से 1 घटा देंगे तो 2 पटका गया, फिर 2 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, 1, मतलब x के पावर कितना बचा, 1, मतलब x 1 को नहीं लिखते हैं। अब देखिए x के पावर 5, इसका डीसी पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन पूछ रहा है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, कुछ नहीं करना है, पावर है, जब हम लोग जानते हैं पावर आता है तो पावर को पटक देते हैं, तो पावर वाला को हम क्या करेंगे, पटक देंगे। जब पटका जाएगा पावर वाला तो उसके बाद पावर में से 1 घटा देंगे, तो पावर में से घटेगा तो 5 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 6 है, 6 को पटकेंगे, जब 6 को पटकेंगे और 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे मिलने वाला 6x के पावर 5। चलिए बहुत आसान प्रश्न ये सब है, बहुत जल्दी। x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जब पावर वाला जब भी मिले, मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ, जब भी पावर ले तो पावर वाला को हम लोग क्या करते हैं, पावर को आगे पटक देते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं, x के पावर 6 हो जाएगा। x के पावर 12 है तो कुछ नहीं करना, 12 को पटक देना है आगे, 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात रहा यहाँ पे बटा वाला, समझिएगा बटा वाला किस प्रकार से होगा। बटा वाला आपको मिलने वाला है ऐसे, बटा वाला इस प्रकार से मिलेगा। अगर ऐसी था ना, x के पावर 1/2 बटा dx, हमने क्या बताया, पावर को पटको, पावर को पटको, जब पावर पटकाएगा तो आगे 1/2 होगा, अब फिर x है तो x रहेगा, अब पावर में से घटाओ तो पावर तो 1/2 है, 1 घटाएंगे, ऐसे पूरा अंगना है कि डायरेक्ट हम घटा के लिख दें। यहाँ पे बट्टा में तो आपको समझना होगा, 1/2 x, 1/2 में से 1 गया, बचेगा माइनस में 1/2, आगे हो गया 2। समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस में हो 1/2, तो इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, और 1/2 का आने का मतलब होता है रूट, जैसे कि x के पावर 1/2 लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ रूट x लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 बटा हो जाएगा ये। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, नीचे चलाएगा रूट x, मतलब 1/2 रूट x। थोड़ा सा देखिएगा बेहतरीन ढंग से इसको। अब हम लोग चलने वाले हैं आगे अगला फार्मूला की ओर।
दूसरा फार्मूला मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से लिखेगा, समझिएगा। dx बटा dx लिखा हुआ है, dx बटा dx लिखा हुआ तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा फार्मूला कॉपी में नोट कीजिएगा, dx बटा dx कितना होगा, 1 होगा। या तो dy बटा dy कितना होगा, इसका y के रिस्पेक्ट में y का dc 1, x के रिस्पेक्ट में x का dc 1, d साइन थीटा बटा d साइन थीटा साइन x के रिस्पेक्ट में साइन x का dc कितना होगा, 1। तो जहाँ भी इस प्रकार से मिलेगा आप वहाँ पे कितना लिखिएगा, फार्मूला बैठाइएगा, 1 बैठाइएगा। चलिए तीसरा फार्मूला नोट कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये रहेगा c है अब बटा dx, x के रिस्पेक्ट में c मतलब हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी हमको अचर कहते हैं, अचर राशि रहेगा। जैसे 5 कोई संख्या, अचर राशि मतलब कोई संख्या होगा, कोई संख्या सिर्फ संख्या होगा। तो जब कोई संख्या का डीसी निकालते हैं तो उसका डीसी क्या आता है, 0। तीसरा फार्मूला यही है, कोई भी आई बात है, जरा इसको भी फार्मूला इसको जरा याद रखिएगा। जब कोई भी कांस्टेंट का हम डीसी निकालते हैं किसी भी चर के रिस्पेक्ट में, तो उसका डीसी का मान, उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। अगर हम ऐसे लिए d5/dx, x के रिस्पेक्ट में 5/dc। अब देखिए 5 यहाँ पे है, वो 5 तो कांस्टेंट है, 5 तो अचर राशि है, इसलिए इसका डीसी क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं बात। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया d10/dx, इसका डीसी कितना होगा, तो 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 10 जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी हम लोग अभी यहाँ पे जाना कि क्या होता है, अचर होता है, 0 होता है। इस प्रकार से आपको कह दे, बताओ 20 का डीसी क्या होगा, मतलब d20/dx, किसी चर के रिस्पेक्ट में कोई अचर का डीसी पूछे, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा फार्मूला क्या मिलने वाला है आपको, चौथा फार्मूला ऐसे मिलेगा। जैसे देखिए मैं एक बात बताता हूँ, dc है इंटू u है बटा dx लिखल है, इसका फार्मूला क्या होगा। अब बात यह है कि c क्या है, u क्या है। तो यहाँ पे c जो है, c इज कांस्टेंट है, मतलब c अचर है, और u इज वेरिएबल, मतलब u चर है। तब क्या होगा, इस प्रकार से एग्जाम्पल, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट वाला को बाहर कर देते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब चर राशि और अचर राशि दोनों साथ में आता है, तो हम लोग अचर वाला को बाहर करते हैं, अचर वाला को डीसी निकालते हैं। इसका होगा c को हम बाहर कर देंगे, मतलब कांस्टेंट को हमने बाहर किया, अचर को हमने बाहर किया, और जो चर है उसको हम उसके रिस्पेक्ट में डीसी निकालें। डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू यू बराबर dx क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, du बटा dx होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे समझाता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल के सहारे समझाऊंगा तो इस प्रकार से d10x/dx। अब देखिए जो फार्मूला भी हमने बताया उस सभी फार्मूला का यहाँ पे यूज होने वाला है। डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको 10x का डिफरेंशिएशन बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप समझिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 10 अचर है और x चर है, तो जब दोनों साथ में है तो इसका डीसी किस प्रकार से निकलेगा, कुछ नहीं करना, हमने फार्मूला बताया, अचर को बाहर करेंगे तो 10 हो गया बाहर, बचा x, ये हो गया dx बटा dx। अभी हम फार्मूला शायद दूसरा फार्मूला ऐसा ही पढ़ें, dx बटा dx का फार्मूला कितना लिखा डीसी में, x के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना, 1, 10 गुना 1 कितना हो गया, 10। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिएगा थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि आप शायद समझ जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x/dx। अब ज़रा बताइए किसका क्या होगा डीसी।
तो यहाँ पे देखिए 2 और x है, यहाँ पे 2 अचर है और x चर है। हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे। क्यों, अगर खाली सिंगल, ध्यान दीजिए, सिंगल 2 मिलता तो इसका वैल्यू 0, कांस्टेंट का डायरेक्ट 0, डीसी 0। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक चर और एक अचर है। तो जब दोनों साथ में आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अचर वाला को बाहर निकालेंगे। तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, बच गया चर। चर क्या हुआ, dx बटा dx हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया, dx बाई dx का फॉर्मूला भी हमने याद किया कि कितना होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बात। चलिए अब हम लोग कुछ और फार्मूला डायरेक्ट याद करते ताकि फार्मूला बैठाने में आसान होगा। जैसा कि पावर वाला बताया, अब कुछ फार्मूला और याद कर लेते हैं। जैसे कि dx² बटा dx, x² का dc याद रखिए, हम डायरेक्ट 2x पटकने से, पावर से पटकेंगे तो उसी निकलेगा, पावर के फार्मूला से आया ये। छठा फार्मूला अगर ऐसे लिखें dx³ बटा dx तो क्या होगा, 3x, पावर पटकेंगे ना, अब पावर में से घटाएंगे तो कितना होगा, 2। पहला फार्मूला पर सब बता रहे हैं, जरा पीछे पहला जो फार्मूला लिखा था उस पर याद कीजिएगा, फिर x²। अगर मैं इस प्रकार से एग्जाम्पल दूँ अब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। 10x² का dc बताओ क्या होगा। 10x² का dc आपको बताना है क्वेश्चन। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको देखिए ऐसे लिखा रहेगा 10x² बटा dx। अभी ना मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। 10x² था, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल हो गया, मतलब कि अचर हो गया और चर हो गया। तो अचर वाला को हम लोग बाहर करेंगे, बाहर कर दिया, 10 को हमने बाहर किया। अब x² है, x² को dc किया, x² dx² बटा dx। अब 10, अब समझिएगा यहाँ x² का dc ना, x के रिस्पेक्ट में x²। अब x² का dc क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा, x² का dc 2x होता है, x का dc 3x² होगा। तो x² यहाँ हो गया 2x, अब 10 दूना 20x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कॉपी में उतारते चलिएगा, समझते चलिएगा बात को, कॉपी में लिखिएगा तभी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा उतना जब तक नहीं लिखिए। चलिए 5-6 फार्मूला हो गया, अब हम लोग आगे चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल और दिखा दूं मैं आपको इस प्रकार से। अगर इस ऐसे लिखा रहेगा, बताइए 2x³ बाई dx, तब इसका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 2x का dc क्या होगा, जरा बताइए क्या होगा। आप इसको बनाइए, बना के और कमेंट में बताइएगा कि हाँ जो आपने dc निकालने के लिए दिया वो हमसे बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको x⁴ बाई dx है, कुछ होमवर्क दे देते ताकि बनाओ फटाफट। x⁴ बाई dx है, इसका बताइए फटाफट dc। बहुत शॉर्ट में, अभी एकदम डायरेक्ट ऐसे बताना, नियम कुछ और बताते हैं, अभी फार्मूला पर डायरेक्ट हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। dx⁻10 बाई dx। अगला एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल में चल रहा है, 3x⁻7 बाई dx। देखिए 3 को बाहर करेंगे, x⁻7 के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पावर वाला फार्मूला, पावर पटक के पावर 1 घटा के। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ यहाँ पे कहा कि ये 3 है ना कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे, x⁻7, x के पावर जो 7 है उसको क्या करेंगे, पावर वाला फार्मूला लगा के पटक के घटा के फिर गुना करेंगे। आइए इस प्रकार से फटाफट बनाइएगा। चलिए आपको इतने एग्जाम्पल फटाफट इसको वीडियो रोक कर देखिए और क्वेश्चन को लिखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं अगला फार्मूला की ओर। आगे क्या है जरा देखिए, कुछ और फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इस प्रकार से आपको मिल गया, देखिए ऐसे मिला हुआ है, कुछ शायद 7वां फार्मूला होगा ही। देखिएगा डिफरेंशिएशन 1/x का, 1/x का dc क्या होगा, 1/x का dc क्या होगा, -1/x²। लिखिएगा इसको, 7वां फार्मूला है। आगे क्वेश्चन 8वां फार्मूला आपको मिलने वाला है इस प्रकार से, डिफरेंशिएशन √x का, √x का dc क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको कम से कम हर एक जगह इसका यूज होगा ही। √x का dc होता है 1/2√x, 1/2√x, 1/2√x। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नोट हो गया। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, मान ले कि इधर एग्जाम्पल लें,
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलेंगे। कुछ फार्मूला आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन का डीसी क्या होगा, मतलब साइन का अवकलन क्या होगा, साइन का डीसी, कॉस का डीसी, टेन का डीसी, सेक का डीसी, कॉट का डीसी, सबका फार्मूला हम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब इतना ये हम लोग को समझिए कि पहला पार्ट हम लोग को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होगा, तभी हम लोग अगला जो सेशन, अगला जो टॉपिक कैलकुलस का होगा इंटीग्रेशन, हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। जब तक हम लोग का एक कंप्लीट नहीं होगा, आगे हम लोग कंप्लीट सही प्रकार से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला कुछ याद कराने का कोशिश करता हूँ। आप लोग फार्मूला जितना मैं बता रहा हूँ सब लिखते चलिएगा साथ ही साथ, तब आपको सारा मैथ बनेगा और सारा बात समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स का डीसी बताना है आपको। तो कुछ देखिए, आपको साइन का डीसी कुछ नहीं होता है, साइन का डीसी यहाँ पे आपको बोलना है कॉस एक्स। साइन का डीसी आपको बोलना है क्या होगा, साइन का डीसी कॉस एक्स। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ साइन का डीसी क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बताइएगा उसको कि साइन का, देखो भाई साइन का डीसी होता है कॉस एक्स होता है। अगर कोई पूछे कि बताओ कॉस का क्या होगा, तो कॉस वाला में क्या बताना है, माइनस साइन एक्स बताना है। कॉस में क्या बोलना है, माइनस में साइन एक्स बताना है। टेन के पूछे कि बताओ टेन का डीसी क्या होता है, तो टेन का डीसी बताइएगा कि टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है। साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी साइन माइनस साइन, साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, सेक का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डीसी क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू क्या होगा, टेन एक्स होगा। आगे हम चले तो कॉट का क्या होगा, तो कॉट का होगा आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम एक बात देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सी से शुरू था, कॉस सी से शुरू है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए सी से शुरू है, यहाँ पे माइनस, मतलब जो निष्पत्ति सी से शुरू होगा, जो निष्पत्ति सी से शुरू होगा उसके आगे में माइनस का प्रयोग होगा, माइनस लगेगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक एक्स है, अब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को याद करना है, कॉपी में सही ढंग से लिखना है, सही नाम सजाकर। कॉसेक एक्स का डीसी जो होगा आपको माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होगा जरा बोलिए, कॉसेक एक्स का डीसी होगा आपको माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे जो मैं आपको 15, 16, 17 और 18 फार्मूला लिखा हूँ, ये फार्मूला नंबर 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना ये जो नियम है वो आपको याद करना होगा, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना होगा। यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस बी। यू प्लस बी कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा और दोनों फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना हो या जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, अगर दो फंक्शन प्लस में हो तो वहाँ पे हम डीसी कैसे करेंगे, वहाँ पे डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाएगा, समझिएगा बढ़िया से। अगर दो फंक्शन प्लस में हो तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करें, तो अगर u प्लस भी लिखा हुआ है, u प्लस भी लिखा हुआ है, दो फंक्शन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला का डीसी करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा, जिसके सापेक्ष नीचे जितना रहेगा dx है, तो du बटा dx लिखा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और dv बटा dx लिखा। जब दो गो प्लस में है तो इस प्रकार से लिखा, अगर तीन गो भी रहेगा तो du बटा dx, मान लीजिए u v w रहता तो du बटा dx प्लस dv बटा dx होता। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो गो प्लस में था तो अगला के डी बटा डिक्स कर दिया और पिछला के डी बटा डिक्स कर दिया, मतलब दो गो रहेगा प्लस में है तो पर भी वही हाल करना, दोनों को अलग अलग तोड़कर डीसी कर देना। यहाँ पे देखिए माइनस है तो एक अगला के डीसी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में है तो, और फिर पिछला के डीसी, बीच में माइनस तो माइनस लिख दिया। लेकिन जब गुना और भाग में रहे तो यहाँ पे क्या करना, हम लोग को थोड़ा सा नियम को चेंज करना। गुना भाग में रहे तो हम लोग को नियम को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। जब गुना में होता है तो किस प्रकार से होता है समझिएगा। तो जब दो फंक्शन गुना में हो और दोनों का डीसी करना हो तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगला जो है अगला को बाहर कर देंगे, अगला को बाहर करके पिछला के डीसी कर देंगे, समझिएगा। अगला को बाहर कर दिया और पिछला को डीसी कर दिया, प्लस पिछला को फिर क्योंकि गुना में प्लस का प्रयोग होता है, अगला को बाहर करके पिछला का डीसी और प्लस फिर पिछला को फंक्शन को बाहर करके अगला का डीसी। इसका प्रयोग तब करना है जब दो फंक्शन गुना में रहेगा। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तब हम अगला को बाहर पिछला को डीसी और प्लस गुना में प्लस भागा में माइनस, गुना में प्लस भागा में माइनस, अगला को बाहर पिछला को डीसी और प्लस पिछला को बाहर और अगला को डीसी कर देना।
ई आपको दो फंक्शन जब गुना में होगा तब इसका उपयोग करना है। चलिए अब हम लोग भागा वाला के लिए समझेंगे। जब दो फंक्शन भागा में हो मतलब बटा में हो, जब दोनों फंक्शन बटा में हो तो उसके लिए क्या करना होगा जरा समझिएगा। जब दो फंक्शन भागा में है यू बटा भी लिखा, जैसे मान लीजिए कि ऊपर साइन और कॉस है, साइन बटा कॉस लिखा हुआ, तब क्या करना है जरा समझिएगा। ये गुना और भागा दो को आप लोग को दिमाग में बैठाना पड़ेगा बहुत बढ़िया से। हम लोग बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करते हैं। देखिए कैसे, यू बटा भी है तो क्या करते हैं, यू बटा आपको भी मिला यहाँ पे, यू बटा भी एक फंक्शन यू है और एक फंक्शन भी है। जब दोनों बटा के रूप में हो तो क्या करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निचला को बाहर कर देंगे। यहाँ देखिए नीचे भी है, निचला को बाहर कर दिया, ऊपरका को डीसी, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया, निचलका को बाहर, याद रखिएगा ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका, निचलका को बाहर ऊपरका डीसी, जब भागा में होता है तब निचलका बाहर ऊपरका डीसी, अब माइनस ऊपरका बाहर निचलका भी का डीसी। निचलका सबसे पहले निचलका बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी। अब बटा में, फिर बटा में लिखना पूरा के बटा में भी स्क्वायर, जो नीचे होगा बटा वाला उसको क्या करना है, उसको स्क्वायर करके लिख देना है। तो इस प्रकार से हम लोग इतना फिलहाल फार्मूला याद करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। साइन का डीसी यहाँ पे लिखा कॉस और कॉस का डीसी लिखा माइनस साइन, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, सेक का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद रखिएगा जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट हुआ सबका डीसी में माइनस है। u प्लस भी है, अगर u प्लस भी है तो u प्लस भी में क्या है, देखिए u प्लस भी है तो उसमें क्या हमने कि u को डीसी किया पहले, उसके बाद v का डीसी किया। अगर u माइनस डी है, u माइनस भी है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या किया, पहले u का करो, सिर्फ प्लस है तो प्लस लिखा, माइनस तो माइनस लिखा। लेकिन यहाँ पे करना क्या है जरा समझिएगा, यहाँ पे हम लोग को गुना और भाग वाला में थोड़ा सा विशेष काम करना होगा। गुना भाग वाले में हम लोग क्या करेंगे, u इंटू भी है तो अगला को बाहर याद करने का तरीका इस प्रकार से आप याद रखिएगा, अगला बाहर पिछला डीसी प्लस पिछला बाहर अगला के डीसी। अगर बटा में रहे तो उसी प्रकार से निचला को बाहर, निचला बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी बटा पूरा का स्क्वायर मतलब भी स्क्वायर। अब देखिए इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं बढ़िया से। अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिएगा अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि बहुत हल्का एग्जांपल लेते हैं, डी बटा डी एक्स और फंक्शन आपको है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बहुत छोटा एग्जांपल है, इसका डीसी आपको बताना है, डी बटा डी लग गया मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डीसी बताना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे दो पार्ट है, एगो बीच में प्लस आ गया, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स है। अब दो पार्ट के लिए हमने क्या बताया है बाबू कि दो पार्ट रहेगा तो सबसे पहले अगला को डीसी करेंगे फिर पिछला को डीसी करेंगे। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है फिर 1 है तो एक्स स्क्वायर का डीसी, सब फार्मूला जो हमने पीछे बताया, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया आपको, यहाँ लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, अब बीच में प्लस तो प्लस लिखा, अब इसके बाद x है तो लिख दिया dx बटा dx। चलिए इतना काम कर लीजिएगा तो अब थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या याद करना पड़ेगा, आप जरा देखिए, आप एक्स स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, पीछे हमने बताया एक्स स्क्वायर का फार्मूला कितना डीसी 2x, अब प्लस dx बटा dx मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना 1, 2x प्लस 1 आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन अगर हम लेंगे इस प्रकार से तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और जरा आप बताइए क्या इसका होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा डी एक्स है, इसका कहता है कि बताओ इसका डीसी क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन, एक साइन एक्स है उसके बाद कॉस एक्स है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दो फंक्शन है, यहाँ पे डीसी बताना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे, ऐसा सर हमको बताया है कि जब प्लस में दो फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम अलग अलग डीसी लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स आप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए साइन का डीसी क्या होगा अभी बताया, कॉस फार्मूला लिखा था, देखिए कॉपी में लिखा होगा, और कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैं फार्मूला के साथ साथ आपको सारा मैथ भी सिखाते चल रहा हूँ, गारंटी है कि आप लोग सब सीख जाइएगा, फार्मूला भी आपको याद होगा और आपसे मैथ भी हल होगा। चलिए सबसे अगला एग्जांपल देखें हम। अगला एग्जांपल अगर देखें तो इस प्रकार से अगर ले तो आप बताइए क्या होगा,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x प्लस एक्स स्क्वायर बटा dx, बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन, एक tan और एक एक्स स्क्वायर। आप tan और एक्स स्क्वायर दो फंक्शन बीच में प्लस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों को अलग करेंगे। दोनों अलग करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, अब बटा क्या लिखिएगा नीचे में dx, बीच में प्लस है तो प्लस लिखाएगा ना, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है dx स्क्वायर लिखाएगा बटा dx। अब जरा बताइए tan का dc क्या होता है, बता सकते हैं आप tan का dc? तो tan का dc आपको मिलेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर, tan का dc सेक स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का dc कितना 2x, ये आपको आंसर हुआ।